इमेजिन करो, आपका नया महंगा स्मार्टफोन खो गया है। आपको अपने दोस्तों या फैमिली के कितने फोन नंबर्स कंप्लीटली याद है? शायद एक या दो। अब सोचो उन एंशिएंट सेजेस के बारे में जिन्होंने पूरी की पूरी किताबें और वेद वर्ड टू वर्ड याद किए थे, बिना किसी नोटबुक, आईपैड या गूगल के। ये कैसे पॉसिबल था? और आज हम एक 6 डिजिट का OTP तक भूल जाते हैं जब तक हम मैसेजिंग ऐप से ब्राउजर तक स्विच करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम बायोलॉजिकली डम्ब हो रहे हैं? एक्चुअली नहीं। हमारी ह्यूमन अटेंशन कभी भी स्टैटिक या फिक्स नहीं रही है। ये कल्चरली और बायोलॉजिकली इवॉल्व होती हुई आई है, उन टूल्स और एनवायरनमेंट्स के हिसाब से जिन्हें हम यूज करते हैं। एंशिएंट इंडिया के फॉरेस्ट्स, जहां नॉलेज सिर्फ आवाज और मेमोरी के थ्रू जिंदा रहती थी, वहां से लेकर आज आपके हाथ में चमकते ग्लोइंग स्मार्टफोन्स तक, हमारे दिमाग ने एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। जो अटेंशन कभी एक डीपली कल्टिवेटेड कॉग्निटिव डिसिप्लिन थी, आज वो एल्गोरिथम्स के द्वारा फ्रेगमेंट और कंट्रोल की जा रही है। आज की इस वीडियो में हम न्यूरोसाइंस और हिस्ट्री का डीप डाइव करेंगे। हम अपने दिमाग के सबसे मेन कैरेक्टर द हिप्पोकैम्पस की कहानी समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी खोई हुई फोकस की पावर वापस ला सकते हैं। ये वीडियो आपके देखने का नजरिया बदल देगा। सो वॉच टिल द वेरी एंड। रिटन वर्ड के डोमिनेंट होने से बहुत पहले एंशिएंट सिविलाइजेशंस अपने ह्यूमन माइंड को ही नॉलेज का प्राइमरी वेसल मानते थे। एंशिएंट इंडिया में वेदों को सदियों तक ओरली यानी बोलकर पास ऑन किया गया था, जिसे श्रुति ट्रेडिशन कहा जाता है, जिसका मतलब है दैट विच इज हर्ड। ये कोई नॉर्मल याद करने का तरीका नहीं था, बल्कि इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल की प्रिसिशन चाहिए होती थी, क्योंकि एक सिंगल सिलेबल गलत होने का मतलब था मीनिंग का पूरी तरह बदल जाना और ट्रांसमिशन का इनवैलिड हो जाना। इन एंशिएंट एक्सपर्ट्स ने अपने दिमाग को हैक करने के लिए सोफिस्टिकेटेड निमोनिक सिस्टम्स और कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप की थी। उन्होंने रिदमिक चैंटिंग, टोनल वेरिएशंस और घनपथ या कर्मपथ जैसे रिकर्सिव पैटर्न्स का यूज किया। इन टेक्निक्स का इम्पैक्ट ब्रेन पर मैजिक की तरह होता था। रिपीटिशन और रिदम से ब्रेन के मल्टीपल न्यूरल पाथवेज यानी ऑडिटरी, मोटर और इमोशनल एक साथ फायर करते थे, जिससे बहुत रोबस्ट मेमोरी ट्रेसेस बन जाते थे। इस प्रोसेस में ब्रेन का हिप्पोकैम्पस, जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म स्टोरेज में कन्वर्ट करता था, लगातार हेवी वर्कआउट करता था। वक्त के साथ इसने न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। उस जमाने में मेमोरी कोई पैसिव हार्ड ड्राइव नहीं थी, ये एक एक्टिव एम्बॉडिड प्रोसेस थी, जहां भूल जाना डायरेक्टली डिसिप्लिन का फेलियर माना जाता था। इसके साथ ही एक और सिस्टम था, स्मृति, जिसका मतलब है दैट विच इज रिमेम्बर्ड। ये टेक्स्ट्स ह्यूमन ऑथर्ड थे, जिसमें स्कॉलर्स ने वास्ट इंफॉर्मेशन, लॉज और जीनियोलॉजीज को रिट्रीवेबल फॉर्मेट्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए मेंटल फ्रेमवर्क्स बनाए। उन्होंने विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन और मेमोरी पैलेस जैसी स्पेटियल मेमोरी टेक्निक्स का यूज किया। ग्रीस में होमर जैसे पोएट्स ने भी यही साइकोलॉजी यूज करके इलियाड और ओडेसे जैसी हजारों लाइंस की एपिक्स बिना किसी रिटन एड के पास ऑन किए। इनका सीक्रेट सिंपल था, अटेंशन बिखरी हुई नहीं थी, बल्कि हूंड थी, और इंटरनल डिसिप्लिन उन्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाती थी। लेकिन
फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। इंसान ने राइटिंग इन्वेंट की। पहली बार हिस्ट्री में नॉलेज को इंसानी दिमाग के बाहर स्टोर किया जा सकता था। क्ले टैबलेट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और प्रिंटेड बुक्स ने नॉलेज को डेमोक्रेटाइज तो किया, लेकिन इसने मेमोराइजेशन का कॉग्निटिव बर्डन हमेशा के लिए कम कर दिया। दिमाग ने सोचा, जब मैं किताब से रेफर कर सकता हूं तो याद क्यों रखूं। आपको लग रहा होगा कि ये तो अच्छी बात है, बट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स ने तभी एक चिलिंग वार्निंग दी थी। प्लेटो के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सोक्रेट्स का मानना था कि राइटिंग इंसान की आत्मा में फॉरगेटफुलनेस यानी भुलक्कड़पन क्रिएट करेगी और एक्सटर्नल टेक्स्ट्स पे डिपेंड करने से हमारी इंटरनल मेमोरी वीक हो जाएगी। ये बात उस वक्त एग्जैजरेटेड लगती थी, लेकिन आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस प्रूव कर रही है कि सोक्रेट्स बिल्कुल सही थे। साइंस कहती है कि जब हमें पता होता है कि इंफॉर्मेशन बाहर इजीली मिल जाएगी तो ब्रेन अपने रिसोर्सेज रीएलोकेट कर लेता है और हिपोकैम्पस इंफॉर्मेशन को टिफ यानी डीपली इनकोड करना बंद कर देता है। मेमोरी अब रिटेंशन का गेम नहीं रही, बल्कि एक्सेस का गेम बन गई है। 21वीं सेंचुरी में आकर हमने सारी हदें पार कर दी हैं। आज स्मार्टफोन सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि हमारे माइंड का एक्सटर्नल एक्सटेंशन बन गया है। हमारे कॉन्टैक्ट्स, स्केड्यूल्स, डायरेक्शंस और यहाँ तक कि पर्सनल मेमोरीज भी अब फोन की मेमोरी में है। इस फिनोमिना को साइकोलॉजिस्ट डिजिटल अमनीशिया कहते हैं। स्टडीज बताती हैं कि जब हमें पता होता है कि नॉलेज डिजिटली अवेलेबल है, तो हम उस फैक्ट्स को याद रखने के बजाय उसे ढूंढना कहाँ है, जैसे गूगल सर्च क्वेरीज, यूआरएल्स या ऐप लोकेशंस, ये सब याद रखते हैं। गूगल सर्च अब नॉलेज का डिफॉल्ट गेटवे बन गया है। न्यूरोलॉजिकली यहाँ एक मैसिव शिफ्ट हो रहा है। हमारा डीप थिंकिंग हिपोकैम्पस अब डीप इनकोडिंग में कम इन्वॉल्व होता है, जबकि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और टास्क स्विचिंग करता है वो बहुत ही ओवर एक्टिव हो गया है। रिजल्ट ये है कि हमारा दिमाग अब इंफॉर्मेशन नेविगेट करने के लिए ऑप्टिमाइज हो गया है, रिटेंशन या याद रखने के लिए नहीं। नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया फीड्स की वजह से एक कांस्टेंट स्टिमुलेशन और माइक्रो इंटरप्शन का लूप बन गया है, जिसने हमारी सस्टेन्ड अटेंशन को पूरी तरह फ्रेगमेंट कर दिया है। हम हर वक्त मल्टीटास्किंग करते हैं, जिसका एक कॉग्निटिव कॉस्ट होता है, जिसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। जब आप एक टास्क से दूसरे पर जंप करते हैं, दिमाग की थोड़ी अटेंशन पिछले टास्क पर रह जाती है, जो एफिशिएंसी और मेमोरी कंसोलिडेशन दोनों को बर्बाद करती है। एंशिएंट टाइम्स में श्रुति और स्मृति के प्रैक्टिसेस डीप फोकस के लिए डिजाइन किए गए थे। क्वाइट स्पेसेस, रिपीटेटिव रिदम्स और क्लियर गोल्स के साथ। लेकिन मॉडर्न एनवायरनमेंट्स इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। वो डेप्थ के बजाय सिर्फ एंगेजमेंट मैक्सिमाइज करते हैं। ये आज के जमाने का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको इंटरनलाइज करने की कैपेसिटी सबसे कम है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हमारे हिपोकैम्पस के स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब वो वैसा ही बनेगा जिस चीज की आप उसे प्रैक्टिस करवाओगे। अगर आप रोज स्पीड, स्वाइपिंग और मल्टीटास्किंग प्रैक्टिस करोगे, तो आपका दिमाग वैसा ही वायर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या हम अपने स्मार्टफोन्स फेंक दें? नहीं। टेक्नोलॉजी रिजेक्ट करना प्रैक्टिकल या डिजायरेबल नहीं है। हमारा गोल होना चाहिए इसको कॉन्शियसली यूज करना और अपनी अटेंशन की कॉग्निटिव एजेंसी वापस रिक्लेम करना।
हमें अपने मॉडर्न लाइफ में वापस से उन एंशिएंट टूल्स को लाना होगा और इसको अचीव करने के लिए हमें कुछ चीजें करनी होंगी, जैसे डेलिब्रेट मेमोराइजेशन स्टार्ट करना होगा, जैसे बिना जीपीएस के रास्ता याद रखना। फोकस्ड वर्क सेशंस प्रैक्टिस करने होंगे, जिससे डीप इनकोडिंग के लिए इंटरप्शन 0 हो जाए। रिपीटिशन और माइंडफुल कंजम्पशन को अपनी हैबिट बनानी होगी, क्योंकि हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। दोस्तों, अटेंशन का इवोल्यूशन डिक्लाइन की कहानी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमें भुलक्कड़ बना रही है, असली सवाल ये है कि क्या हम याद रखना चूज कर रहे हैं। आपका हर एक स्वाइप, हर एक सर्च और बिना डिस्ट्रैक्शन फोकस किया गया हर एक मिनट आपके ब्रेन के आर्किटेक्चर को बिल्ड कर रहा है। हिप्पोकैम्पस का यूज उसे स्ट्रॉन्ग या वीक बनाता है। अटेंशन सिर्फ एक ब्रेन फंक्शन नहीं है, ये एक फॉर्म ऑफ ऑथरशिप है। हम प्रैक्टिकली अपने दिमाग का स्ट्रक्चर खुद लिख रहे हैं। चॉइस अब आपके हाथ में है। आप अपने दिमाग की क्या स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए कि आपका स्क्रीन टाइम आज कितना रहा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ये डीप डाइव कम्युनिटी और बड़ी हो सके। तब तक के लिए कीप फोकसिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।